नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सीटेट 2026 फरवरी के परीक्षा के लिए सीडीपी के 15 सबसे इम्पोर्टेंट एमसीक्यू प्रश्न लेकर आए हैं और ये सवाल एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, तो क्लास को मिस मत करिएगा और आपके स्कोर को बढ़ाने में ये मदद कर सकती है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का पहला सवाल है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? आपका जवाब हो जाएगा विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। बचपन का सांप्रतिक दृष्टिकोण की मान्यता है। जवाब होगा बचपन वृद्धि एवं परिवर्तन की एक अनूठी अवधि है। ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा। प्रश्न है, असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। असंगठित घर से आने वाला बच्चा सबसे अधिक कठिनाइयों का अनुभव करेगा। जवाब होगा स्वतंत्र अध्ययन में। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होगा। सवाल है, चरित्र का विकास होता है। चरित्र का विकास होता है, तो आपका जवाब होगा ये सभी। ऑप्शन डी, इच्छा शक्ति द्वारा, नैतिकता द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा। ये सभी सही जवाब होंगे। सवाल है, शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव होना चाहिए, कैसा होना चाहिए? आदर्शवादी होना चाहिए। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। पूछा गया है, बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण बताइए। बालिका शिक्षा को महत्व देना उचित है, कारण बताइए। तो आपका जवाब हो जाएगा, किसी सामाजिक परिवर्तन के नेतृत्व में केवल बालिकाएं समर्थ हैं। ऑप्शन सी आपका सही जवाब हो जाएगा। प्रश्न है, यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप। यदि कोई विद्यार्थी आपका सम्मान नहीं करता है तो आप। ऑप्शन दिया गया है, उसे डांटेंगे, उसकी अपेक्षा करेंगे, परीक्षा में कम अंक देंगे, इनमें से कोई नहीं। तो आपका जवाब हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन डी। प्रश्न है, निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? निम्न में से किस स्तर में बच्चे अपने समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बनते हैं? जवाब होगा किशोर अवस्था में। अगला सवाल, एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में। एक सामान्य 12 वर्ष उम्र के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। जवाब होगा समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। ऑप्शन बी आपका सही जवाब होगा। ध्यान दीजिएगा। प्रश्न है, किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। किसी विद्यार्थी की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। जवाब दीजिए। आपका जवाब होगा आज्ञाकारिता। ठीक है, ऑप्शन बी। सवाल पूछा गया है, बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना बेहतर है क्योंकि यह। जवाब होगा प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करेगा। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल, शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए। जवाब होगा व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, खिलौनों की आयु कहा जाता है। खिलौनों की आयु कहा जाता है। जवाब होगा पूर्व बाल अवस्था को। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा, पूर्व बाल्य अवस्था को। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी पूर्व बाल अवस्था की विशेषता नहीं है? जवाब होगा खेलने की अवस्था। ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा। खेलने की अवस्था आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपका आखिरी सवाल है, उत्तर बाल्य अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? उत्तर बाल अवस्था में बालक भौतिक वस्तुओं के किस आवश्यक तत्व में परिवर्तन समझने लगते हैं? आपका जवाब होगा द्रव्यमान्य और संख्या में। ऑप्शन बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आज का क्लास यहीं पे समाप्त होता है। अगर आपको क्लास पसंद आया होगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा।